जय सिया राम। जय सिंगा जी की दोस्तों। मैं भावेश धनगर आज पहुंचा हूं बड़वानी जिले के अंजड़ शहर में, जहां गणेश उत्सव की झांकियां देखने लायक हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों के मेले से। यहां कई सारी खिलौनों की दुकानें लगी हैं, जहां बच्चे खूब मजे कर रहे हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे मिकी माउस और झूलों का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा पोहा और पानी की उत्तम व्यवस्था की गई थी, जिससे हर आने वाले को सुविधा मिल सके। साथ ही यहाँ पर प्रसादी भी बांटी जा रही थी, जिसे भक्तजन श्रद्धा से ग्रहण कर रहे थे। और फिर हमें वही बच्ची दिखाई दी, जिसे आपने मेरे पिछले व्लॉग में रस्सी पर चलते देखा था। आज भी उसने सबका दिल जीत लिया। इसके बाद हमें कई सुंदर झांकियां देखने को मिली। साथ ही डीजे के साथ भक्ति और उत्साह का माहौल भी बना रहा। और भी कई झांकियां थीं, हर एक की अपनी अलग छटा और सुंदरता थी। आखिर में हमें यहां क्रांति मूवी का मंचन देखने को मिला, जिसमें नाना पाटेकर की दमदार एक्टिंग दिखाई गई। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा। फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए। कीड़े कीड़े रेंगते रहो, सटते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सब साले मुर्दे, जिंदा लाशें। किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहा गया था? भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनते हैं ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भाले को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको? क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा। हमें क्या? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला चल चल ला। तो दोस्तों, यह था अंजड़ शहर का गणेश उत्सव मेला, जहां बच्चों का आनंद, भक्तिभाव और सांस्कृतिक कार्यक्रम सब एक साथ देखने को मिले। आपको यह व्लॉग कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। जय सिया राम। जय सिंगा जी की।